हेलो स्टूडेंट, कल मैंने सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। आज एक और एग्जांपल से हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को समझते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम का अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2882 आता है। और फ्लोरीन का होता है 9 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 27 हो गया। अब कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर कैल्शियम फ्लोराइड बनाएंगे तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 है, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर अब इसके पास 2 कंडीशन है, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे या 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले। 2 इलेक्ट्रॉन ये इजीली जो है डोनेट कर सकता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो फिर ये आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा जहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो कैल्शियम फ्लोराइड के फॉर्मेशन में क्या होता है कि कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देता है। ठीक है, तो अब कैल्शियम जब 1 इलेक्ट्रॉन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन को इस फ्लोरीन को दे देता है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया। जब 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया तो यहाँ पर +2 का चार्ज आ जाता है और एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए फ्लोरीन पर -1 का चार्ज आ जाता है। अब कैल्शियम 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 288 और फ्लोराइड आयन जो बन रहा है उसका 28 हो जाता है। तो इस तरह से कैल्शियम इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा डोनेट कर रहा है, तो इनके बीच एक बॉन्डिंग हो जाती है। उस बॉन्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इस तरह से कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से और भी एग्जांपल हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये सब जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल आ जाते हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। पहला आ गया हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज़ अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड एटम इन गैसियस फेज so as it convert into the gaseous positive ion। आयोनाइजेशन एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए लगती है। जब किसी भी एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है और जितनी एनर्जी उसको चाहिए होती है उसी तभी वो एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम का अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से 3 सेल बनाएंगे। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8, ठीक है, और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। जितनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होगी, अब जैसे यहाँ पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच रिपल्सन हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इनसे दूर जाएगा तो इनके बीच फोर्स, एक तो ये भी है कि प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और इलेक्ट्रॉनों के बीच अगर सेम टाइप के हैं तो वो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं उनके बीच रिपल्सन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन लग रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो न्यूक्लियस से दूरी पर होता है तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है और इलेक्ट्रॉन पास में है तो इनके बीच रिपल्सन ज़्यादा लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम लगने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ से ये ईजिली रिमूव हो जा रहा है।
तो इजली रिमूव हो जा रहा है, तो या इसका मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है। इलेक्ट्रॉनों को रिमूव होने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकलने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो उसको निकालने में एनर्जी कम लगेगी। तो मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एलिमेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड एटम इन अ गैसियस फील्ड सो एज इट कन्वर्ट इनटू द गैसियस पॉजिटिव आयन। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एलिमेंट की वो एनर्जी है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने में रिक्वायर होती है, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट लेसर द आयोनाइजेशन एनर्जी ईजियर विल बी द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना ही इजिली इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एनहेंस द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। और जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उतनी ही आसानी से पॉजिटिव आयन बन जाएगा और उतनी ही आसानी से आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल, यानी फर्स्ट ए ग्रुप की बात हो रही है जिसमें सोडियम पोटेशियम वगैरह होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स इज लो। अभी हमने बताया कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इजिली रिमूव हो जाता है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। Hence, they have more tendency to form positive ion. In case of alkaline earth metals, although the formation of positive ion takes place, but the ionization energy are higher than those of group first element. Hence, the formation of positive ion is not easy in case of alkali metals. जैसे हमने सोडियम और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल बताया, तो सोडियम हमारा ग्रुप फर्स्ट का है और मैग्नीशियम हमारा ग्रुप सेकंड का है। तो सोडियम के लास्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली रिमूव हो जा रहा है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप सेकंड के आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा कम होती है। और मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ तो निकलेंगे नहीं, पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो सोडियम की अपेक्षा मैग्नीशियम वाले जो ग्रुप होते हैं, यानी ग्रुप फर्स्ट की अपेक्षा ग्रुप सेकंड में आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है।